गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि योग क्या है और योग से हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने एक अलग ही इस संसार को चेंज करके रख दिया। और उसमें आज हम जानने वाले हैं कि आखिर योग है क्या। देखिएगा, योग का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को समेटना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो योग के अंतर्गत आ जाती हैं। अब योग जो है आपका, वो दो प्रमुख अर्थों में समझा जा सकता है। पहले अगर हम अर्थ की बात करें तो पहला आपका अर्थ है योग का, जिसमें जीव जो है ईश्वर से यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो एक अद्वितीय अनुभव होता है। और दूसरा, हमारे जो महर्षि कई सारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बताया कि योग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी मन की चित्तवृत्तियाँ जितनी होती हैं, मनोचित्तवृत्तियाँ, उनका बिल्कुल नाश हो जाता है। यानी कि उनका ठहराव हो जाता है। जिस प्रकार से पानी लगातार चल रहा होता है और उसमें जानवर निकल जाएं तो जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा उस पानी में आ जाती है। उसी थोड़े से समय के बाद वो गंदगी नीचे बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है और हमें स्पष्ट रूप से उस पानी में सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार से योग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अगर हम इसको अपनाते हैं और करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, हमारी मनोवृत्तियां हैं, वो धीमे धीमे करके शांत होती चली जाती हैं और हमारा सच से सामना होने लगता है। और यही सच से सामना करना ही योग की पहली श्रेणी है। ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। यहां पर महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने बताया है योग चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि योग से जितनी भी हमारी चित्तवृत्तियां हैं उनसे निरोध, यानी कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ये किसने बात बताई? महर्षि पतंजलि ने बात बताई। दूसरा उन्होंने बताया है ऋषि पाणिनि ने। ऋषि पाणिनि ने क्या बताया? योज समाधो योज योगा योज संयमन, यानी कि योग से हम समाधि की ओर तरफ बढ़ते हैं, योग से हम उस परमात्मा से मिलन करते हैं, योग संयमन, और योग से ही हमारे अंदर एक संयम पैदा हो जाता है। तो योग हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। योग का मतलब होता ही है कि जोड़ना। हम अपने आप को किससे जोड़ रहे हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति के जीवन में योग की कितनी आवश्यकता है, इस चीज को आप आगे समझने वाले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है? समझने वाली बात ये है कि कितने कितने महान लोगों ने योग के बारे में कितनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी हैं। हमारे भगवान स्वयं जिन्होंने बता लिया, भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने क्या कहा है कि योग कर्मस्य कौशलम, काम करने की कुशलता ही योग है। आप अपने कार्य को कितने कुशलतापूर्वक कर रहे हैं, कितने आप सामंजस्य के साथ कर रहे हैं, वही योग है। और यहां पर महर्षि वशिष्ठ जो है, उन्होंने कहा है कि इस भवसागर से, संसार रूपी सागर से पार करने की जो विधि है, जो युक्ति है, वही योग है। अर्थात जितने भी हम योगियों को अगर देखें तो योगी जो लोग हैं वो भोजन, निद्रा, समय की बर्बादी, जन्म या यहां तक मृत्यु पर तक विजय पा लेते हैं। किससे? सिर्फ एक योग से। ये सारा सब कुछ है योग के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है जो कार्य करने की कुशलता पर विजय पा लेते हैं, वो सारा सब कुछ है योग। तो चलिए अब हम जानते हैं, अगर हम बात करें योग पर विचारधाराओं की, है ना, अगर हम बात करते हैं योग की विचारधाराओं पर, तो देखिए हमारे भारत देश में मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक है वेद मूलक धारा, दूसरी है आपकी बौद्ध धारा, और तीसरी है आपकी जैन धारा। और अगर हम बात करें वेद मूलक की धारा, तो स्पष्ट रूप से ये बात बताती है कि वेद मूलक विचारधाराएं वे धाराएं हैं जिसके अंतर्गत जो लोग योग को मानने वाले हैं उनके लिए अंतिम जो प्रमाण है वो आपका वेद है, जिसमें सारे जितने भी वेद के योग के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। योग पर जितने भी अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर हम इसी क्रम की बात करें तो रामायण है, महाभारत है ना, जितने भी गीता के जो गीता भगवत गीता है वो सारा सब कुछ इसी में है, यानी कि वेद मूलक धारा में। और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं उनकी जितनी भी कथा, उपदेश और कई सारी उनकी जीवन की यात्राएं, उन्होंने किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त की, वो सारा वर्णन इन वेद मूलक धारा के अंतर्गत लिया गया है ना। और इसी में उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य ने वेदों में जो लिखे गए योग हैं उनको अपना कर एक अपने आप को योगम्य बनाकर एक देवता का रूप धारण कर लिया, यानी कि देवमय हो गए वो, है ना। तो योग में जो सबसे पहले जो पैटर्न आता है वो आपका है वेद मूलक धारा, है ना। इसमें सारे जितने वेद हैं संस्कृत में उन सभी चीज़ों का वर्णन आता है। और यहाँ पर अगर हम दूसरे नंबर की बात करें बौद्ध धारा, है ना, तो जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने जितनी भी अपने अंदर ज्ञान की मात्रा को अपने अंदर अर्जित किया, यानी कि ज्ञान प्राप्ति किया, वो सारा सब कुछ उन्होंने योगाभ्यास से किया। और योगाभ्यास, उनके जो अलग ग्रंथ हैं उसमें सारा सब कुछ उनकी योगियों की चर्चाओं पर किससे सारे सब कुछ आधारित है, यानी किस प्रकार से उनकी योगियों ने योग का अभ्यास करके अपने अंदर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं और आदेश हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है, वो सारा सब कुछ इस बौद्ध धारा के अंतर्गत हमारे लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जैन धर्म की, ठीक है, जैन धारा की, तो जैन धारा में जितने भी जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, जो बौद्ध धर्म के जो अलग से ग्रंथ लिखे गए थे वो भी आपके पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है, और इनके भी जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। लेकिन बाद में इनका जो वर्णन है ग्रंथों का वो संस्कृत भाषा में मिल गया, है ना, संस्कृत भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उनको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाषा समझने वाली थी वो संस्कृत थी। तो इसमें जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का जो स्थान है ना, वो तपश्चर्या ने ले लिया। तपश्चर्या क्या होती है? तपश्चर्या में ग्रस्त होने तक, जो जैन लोग होते हैं वो ग्रस्त होने तक एक लंबे समय तक उपवास करते हैं, और यही कारण है कि लंबे समय तक उपवास करते हैं। तो इसमें योग की जो कम से कम इसमें चर्चा सुनने को मिलती है इस जैन धारा में, ठीक है। और ये इसके बाद हमारे भारत देश में कई सारी ऐसी उपधाराएं निकली जो हमारे भारत देश में नहीं, अब तो विदेशों में भी उसका काफ़ी कुछ असर देखने को मिला। और कई सारे ऐसे संप्रदाय थे जिनमें उसका विस्तार रूप से वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका योग के बारे में। और अगर हम बात करें यहाँ पर योग के, तो दोस्तों इतनी सी बात थी आपकी योग के बारे में। शायद आपने इस योग के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जाना होगा, और मैं आपसे जरूर अपील करूंगा कि अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा कदम होगा कि आप योग करना शुरू कर दें। चाहे बेशक आप 10 मिनट के लिए योग करें, लेकिन योग जरूर करें। योग में कुछ नहीं करना होता है, आपको सीधे बैठ जाना होता है पालती मार के, और आपके लिए 5 मिनट तक या 10 मिनट तक सिर्फ लंबी सांस को खींचना होता है और सांसों को आसानी से छोड़ना होता है। और आप उसमें सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, सांस आ रही है, सांस जा रही है। 10 मिनट, यानी कि अगर आपने सांस को अंदर भरा और उसके बाद थोड़ी देर तक रोका और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यानी कि सीधी सी बात है कि आपको सांसों पर ध्यान देना है और आपको डेली योग करना है और अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।